Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that an inductance of 1 millihenry and a condenser of 10 microfarad and a resistance of 50 ohms are connected in series. The reactances of inductor and condensers are same. The reactance of either of them will be. तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमें क्या दिया है, इंडक्टर मतलब L की वैल्यू दी है वो है 1 मिली हेनरी, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻³ हेनरी। इसी के साथ हमें C की वैल्यू दी है जो है 10 माइक्रोफैरेड, दैट मीन्स 10 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड, ठीक है। एंड हमें रेजिस्टर की भी वैल्यू दी है वो है 50 ओम्स। अब हमें आगे क्या बोला गया है, जो रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर एंड कंडेंसर है वो सेम है, मतलब हमें XL इज इक्वल टू XC दिया है। तो रिएक्टेंस ऑफ आइदर ऑफ देम विल बी, मतलब हमें इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो XL क्या होता है हमारा ओमेगा L होता है, XC क्या होता है 1/ओमेगा C होता है, राइट। तो हमें यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू पूछी गई है। तो देखो क्या मैं इस इक्वेशन को ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC लिख सकती हूँ, राइट, क्योंकि मेरे पास ओमेगा की वैल्यू नहीं है इसीलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। तो ओमेगा इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC लिख दूँ तो भी सही है। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1/√L की वैल्यू क्या है 10⁻³ इंटू C की वैल्यू क्या है 10 इंटू 10⁻⁻6, राइट। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1/√10⁻⁻8, राइट। मतलब ओमेगा क्या आ गया 1/10⁻⁻4, जिसे हम 10⁻⁴ भी लिख सकते हैं। तो ये तो ओमेगा आ गया। अब हमें क्या बोला है कि एक्सएल की वैल्यू पता कर लो या एक्सी की वैल्यू पता कर लो। तो एक्सएल की वैल्यू पता करते हैं, क्यों, क्योंकि ये तो 1 में है ना, तो थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, तो इसीलिए एक्सएल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू है 10⁻⁴, एल की वैल्यू है 10⁻⁻3। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 10 ओम्स। मतलब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी है, तो दोनों की वैल्यू क्या है 10 ओम्स है, और हमें वही तो पता करना था। एंड हेंस द फाइनल आंसर इज डी, दैट इज 10 ओम्स। एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।